राम राम भाई सारे भाइयों ने। आप देख रहे हैं सौरान छतरी ब्लॉग, संदीप खुआई ब्लॉग। स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई यही भगवान से हम आपके बारे में कामना करते कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और देखते रहें संदीप खुआई सौरान छतरी ब्लॉग। ऊपर आसमान और आसमान में परिंदे और नीचे ये धरती माता आप देख रहे हैं। और ये हमारा भाई घर आंगन, गरीब की झोपड़ी। राम राम सारे भाइयों ने। भाई आज बतावांगे दैनिक दिनचर्या, स्वस्थ रहने की दैनिक दिनचर्या क्या है ये हम बतावांगे आज। और कई बीमारियों के बारे में बतावांगे, तो आप देखते रहे। उठे भाई सुबह के 4 बजे, बस कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भाई 4 बजे तक सोना चाहिए, 4 बजे उठ जाना चाहिए। ये भाई सर्वाइकल का दर्द था, सर को 1 महीना हो गया। नीचे सोचे ना भाई बिल्कुल ठीक हो गया। तगत पस हो या नीचे सो, बगैर कुछ तकिया लगाए ऐसे ही सो जाओ, सर्वाइकल का दर्द नहीं होगा, ये गारंटी है भाई। आजमा के देखो भाई, 1 महीना करके देखो, ये सर्वाइकल का दर्द फिर भाई नहीं हो गया। अगर भाई सुबह उठ के ना भाई कम से कम भी 4 गिलास पानी पियो। ये भाई का ताकत पी लो 4 गिलास। ये भाई 3-4 गिलास पानी पी लिया, फिर थोड़ी देर में फ्रेश होता है, चल पड़ो। ये भाई होगा है फ्रेश, ये पेट कती साफ। ऐसा स्लिम पेट आपको रखना है, बिल्कुल ज़्यादा पेट हो गया स्लिम पेट चाहिए तो भाई देख हमने तो करी है तजर्बे, ये हमारा पेट है कती स्लिम। तो ये मान ले भाई मैं लड़का हूँ तो भाई मैं 16 मीटर कम से कम भी सुबह सुबह रेस लगा सकता हूँ। ऐसे ये दौड़ के ना भाई एक सांस रखो मुँह बंद, और मैं कम से कम भी 16 मीटर दौड़ लगा लो। लड़की हो तो भाई एक जगह देख, ये पेट होने कम होने का तरीका है ये ऐसे भाई। एक जगह खड़े खड़े अपने मकान की छत पर पहुंच जाओ, खुले आसमान के नीचे, और भाई ऐसे खड़ी खड़ी रेस लगा लो, अपने आंगन में लगा लो। ये पेट कम करने का एक आसान तरीका है। और एक तरीका ये है, सुबह उठेंगे और पानी पी कर फ्रेश होंगे तो पेट कम होगा। दूसरा नंबर आ गया भाई प्राणायाम आसन। प्राणायाम आसन करते हैं तो हमारा पेट कम होता है। और भाई प्राणायाम आसन करने का भी तरीका है, ये देख लो। ये हमने तो ये न्यू कर दिया तो हमारे गोड्डा में भी दर्द नहीं रहेगा। ये यो प्राणायाम आसन करने का ये है, ये देख लो भाई। बिल्कुल ऐसे पैर पर पैर चढ़ा हुआ होना चाहिए और प्राणायाम आसन सीधे हो जाओ ऐसे, और सांस को खींच लो। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो, फिर खींचो।
फिर छोड़ दो। ऐसा करते हुए आप 5 मिनट तक करो, 1 मिनट तक करो, 2 मिनट तक करो, 5 मिनट तक करो। जितना अभ्यास करोगे उतना फायदा होगा। ये है प्राणायाम आसन। इसको बोलते पद्मासन। पहला ये लगाया पद्मासन, श्वास खींचेंगे छोड़ेंगे, वो प्राणायाम आसन। हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे रहेंगे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, और ये प्राणायाम आसन का तरीका है। फिर भाई अगर हम ये लड़की है, बहन है, पूजा पाठ भी करती है, भाई लड़के भी करे हैं और भाई बड्डे भी करे हैं। अगर गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का सही उच्चारण कर लेते हैं, तो हमारा पेट भी कम होगा और हमें प्राणायाम आसन करने की भी क्षमता मिलेगी। जैसे कि हम उच्चारण करके बतावांगे आपको। ओम विश्वानि देवशदुरितानि परासवा, यह है दूसरा। और यह गायत्री मंत्र ये था, भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करने से हमारे पेट पर असर पड़ता है और हमारा पेट कम होगा। प्राणायाम आसन करने की क्षमता बढ़ेगी। और भाई ये हमने करा, पद्मासन लगाया हुआ है। पद्मासन का हम द्वितीय भाग कर देते हैं। देखो ये हाथ हम पीछे ले जाएंगे ऐसे, और हमने ये पकड़ लिया अपना अंगूठा। आप देख रहे होंगे ये अंगूठा पकड़ रखा है बिल्कुल। अब ये बच्चा हमारा दूसरा हाथ, हम दूसरे हाथ को भी पीछे ले जाएंगे और ये हम अपना अंगूठा दूसरा भी पकड़ लेंगे। ये पकड़ लिया। ये मारे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता हो, नो कहे भाई आड़े कमर में पीछे दर्द रहे है, उसके लिए ये आसन उत्तम है, अति उत्तम आसन है ये। आप ये योगा करिए, कमर में दर्द नहीं होगा और ऐसे बिल्कुल सीधे हो जाइए और गोडे टिके रहने चाहिए और अंगूठे ऐसे पकड़े रहने चाहिए हाथों से। समझो हमारे खवया में दर्द नहीं रहेगा, कमर में दर्द नहीं रहेगा। ये 3 जगह खिंचाव बनता है ये करने से। खवया में यहाँ पर बनेगा, खवया का दर्द खत्म। कमर में, यहाँ पर पीठ में, यहाँ पर दर्द रहता है, ये भी नहीं रहेगा। और गोड्डा में दबाई रह नहीं गा। और एक असर होता है यहाँ पे, क्योंकि इंसान के शरीर में हमने कल भी बताया था 989 नसों हैं, मस्तिष्क से लेकर के एडियो तक चलती है वो। और सारे योगा ये नसों के द्वारा, नस जैसे इनका सर्कुलर बनेगा खून का, योगा कराएंगे तो खून का सर्कुलर सही रहेगा, हमारी नस उत्तेजित रहेंगी और सही रहेंगी, तो भाई बीमारी भी बहुत कम आऊँगी। कुछ हद तक, ज़्यादा से ज़्यादा हद तक हम योगा करके बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। भाई 1% ऐसा हो डॉक्टर दौड़ जाना पड़े, नहीं तो 99% हम योगा करके अपनी बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। एक खान पान अपना बदल के सादा खाओ, सादा पहनो, सादा रहो। पहले सादे आदमी जब बड़ा फायदे में रहा करते भाई। अब ये कहते हैं ये आसन करने से इसके कई भाग हैं और कई फायदे हैं। जैसे कि हम अब ये करते हैं उठासन, उठित पद्मासन। जैसे कि हम ऐसे उठ गए, ये ऐसे कम से कम भी कोणिया तक उठ जाओ, ऐसे। श्वास को रोकना पड़ेगा, हम तो बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए श्वास छोड़ रखे हैं, नहीं तो श्वास को रोकना होता और ऐसे उठ जाओ। समझो कि हमारी दंडगिरी है और दंडगिरी हम ये आसन करते तो हमारी दंड ठिकाना आ सकती है। और यही दिनचर्या है। अब योगा करने के बाद, व्यायाम करने के बाद नहाओ धो,
और नहाने धोने के बाद फिर पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ करने के बाद भाई अपना नाश्ता पानी करो, और नाश्ता पानी करने के बाद अपना जो भाई दिन का काम हो करो, शाम को फिर आ जाओ। ऐसी इसी अवस्था में, व्यायाम की अवस्था में, व्यायाम करना, योगा करना शरीर के लिए अति उत्तम है। दोनों टाइम कीजिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। तो भाई अगर नए आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। हम आपको लाठी चलाना, लेजम चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, स्तूप करना और योगा करना और दंड, हनुमान दंड, तख्ता दंड, चक्कर दंड, अनेकों प्रकार की दंड है, वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। कोई भी भाई हमारे से संपर्क कर सकता है, मिल सकता है। अगर हमारी बात में कोई चूक मिल जाए तो हमारे को बता सकता है, और भाई को गलती भी हो जाए बोलने में तो भैया क्षमा कर देना। तो भाई आज हम आपको दिखाते हैं, दंड भी दिखावाएंगे हम आपने। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं हनुमान दंड। अब ये जैसे ये पोजीशन होगी और हनुमान दंड ऐसे, देखो ये पोजीशन है, ऐसे हो जाइए और ऐसे लाइए कि ये देखो ये हनुमान दंड। ये है हनुमान दंड भाई। और बस चक्कर दंड, तख्ता दंड, साधारण दंड। तख्ता दंड से भी बहुत फायदे होते हैं, सारे फायदे। और कौन सी बीमारी कम हो है हम अपने न्यू बताते रहेंगे। तो भाई बने रहे हमारे चैनल से के साथ। सौरान छतरी ब्लॉग, संदीप खुंगाई आपका भाई, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।